बुधवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के गृह विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम में चतुर्थ दिवस छात्राओं को भारत में खाद्य सुरक्षा विषय पर जानकारी दी है। व्याख्यान डॉक्टर स्मिता गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान, राजकीय महिला कॉलेज परासिनपुर फूलपुर प्रयागराज द्वारा दिया गया था। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि स्मिता गौतम और विभाग प्रभारी डॉक्टर ईरा त्रिपाठी द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता ने बच्चों को बताया कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके। कुपोषण और खाद्य सुरक्षा में सीधा संबंध होता है। यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों बताते हैं भारत में 195 मिलियन लोग कुपोषित है। लगभग 43% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के 127 देशों में भारत का स्थान 105 है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने 5 महत्वपूर्ण तरीके हैं। भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी लोगों को भोजन की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वे शहरी हो या ग्रामीण। भोजन की कीमतें जो सभी लोगों के लिए सुलभ हों। भोजन का सही प्रकार से अवशोषण और खाद्य संकट की स्थिति में भी लोगों को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, सिंचाई का विस्तार, कुशल भंडारण, खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही फूड फोर्टिफिकेशन, पोषण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जाह्नवी त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मधु द्वारा दिया गया। इस अवसर छात्राओं ने प्रोटीन से भरे भोज्य पदार्थ जैसे सोयाबीन मोमोज, कचौड़ी, ढोकला, दही बड़े, दाल बड़े, मखाने की खीर, खमण, लस्सी। मेरा नाम डॉक्टर स्मिता गौतम है। मैं वर्तमान समय में राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनपुर फूलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के पद पे कार्यरत हूँ। आज यहाँ केएनपीजी कॉलेज में मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया गया था और इसका मेरा विषय था खाद्य सुरक्षा। तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने मनाया जाता है और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो किशोरियां हैं, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं के पोषण स्तर को ध्यान में रख के मनाया जाता है। उनमें कुपोषण की समस्या कम करना और उनके पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रम मनाया जाता है। तो हमारे देश में वर्तमान में बहुत ज्यादा जनसंख्या जो कुपोषण का शिकार है। यूनाइटेड नेशंस का अगर हम डेटा देखते हैं तो 195 मिलियन पॉपुलेशन हमारे देश में अंडर नरिश्ड है। 43% चिल्ड्रन क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड हैं। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं तो उसमें हमारा इंडिया का स्कोर 27.3 है, जो इंडिकेट करता है कि हमारे देश में सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। तो इसी कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए हमारे देश में प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। जो मेरा आज का विषय था खाद्य सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये अगर हमारे देश में खाद्य सुरक्षा होगी तो हम कुपोषण की समस्या से निपटने में हमें काफी मदद मिलेगी। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? बेसिकली आज मैंने बच्चों को अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, एस्टेबिलिटी ऑफ द फूड के विषय में बच्चों को बताया कि अगर हमारे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो फूड की अवेलेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैंने बच्चों को हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, जंक फूड अवॉइड करने के बारे में बताया, उनको जंक फूड नहीं खाना चाहिए और स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों के विषय में बच्चों को जानकारी दी। इससे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और राष्ट्रीय पोषण माह का जो मनाने का उद्देश्य है हमारा, इससे हमारे देश में जो कुपोषण की समस्या है बहुत हद तक ये सुधार होगा। तो ये जो राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का जो उद्देश्य है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके जरिए जो हम लोग मना रहे हैं इससे जनता में और बच्चों में जागरूकता आएगी और वो स्वास्थ्य और पोषण के प्रति सजग होंगे, अच्छी ईटिंग हैबिटों को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे। और जो इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ, ये सार्थक होगा। बच्चे जागरूक होंगे अच्छा हेल्दी खाने के लिए और एक क्योंकि स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पोषण माह हम लोग मना रहे हैं और इसमें जो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और हमारे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।